हेलो टू वेरी वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम 360 पे। और आज की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की एक्सपोनेंट जो लेसन था उसको। देखिए, इससे पहले हमने के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि उसके आधार पे हमने जो भी सवाल थे उसको क्वेश्चन को हल किया था। अब देखिए, आज है इसका पार्ट 2, ठीक है। अब देखिए, इसमें पढ़ेंगे एक्सप्रेशन। देखिए, एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी किसी भी लार्ज संख्या होती हैं उसको आके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखी जाती हैं। देखिए, इस क्लासेस में हम आपको वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बाकी इसके बाद जो भी चीज़ें आने वाली हैं इस सभी को सीक्वेंस में देखेंगे। तो हाँ बच्चों, अगर आप क्लासेस 7 के हैं और आप जानते और आप चाहते हैं मैथ्स पढ़ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके सामने बुक एक्सप्रेशन जो बुक डिस्कस की बात होती है की जाती है आपको, इसमें हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से आपके सामने डिस्कस की जाती है। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं पढ़ना लिखना तो प्लीज़ हमसे जुड़े। उसके लिए करना क्या है, बस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर आप लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म वो चीज़ें होती हैं जो कि आप छोटे से क्रम एकदम छोटे से वैल्यू में आप उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दे रहे हैं इसका अगर इसको मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि 10 के पावर में क्या करना, उसको स्टेबलाइज करना। दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्सप्रेशन के इंटू 10 के पावर में लिखना। बस वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, वही चीज़ें एक्सटेंडेड फॉर्म कहलाई जाती हैं, ठीक है। देखिए, एक्सप्रेस करना है, क्या कहते हैं, एक्सप्रेस यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर संख्या है क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, 2,70,669, ठीक है, ये है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए, एक संख्या के बाद क्या लगता है, दशमलव लगा देते हैं। ठीक है ना, एक संख्या के बाद क्या लगाए, दशमलव, और बाकी जितनी भी संख्या है उसको लिख देंगे। उसके बाद इंटू लगा करके अब देखेंगे 10, बस 10 लिखेंगे। उसके बाद देखें, मान लीजिए संख्या है ना, इसको मैंने लिखा क्या, 2,70,659, ये ना। इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे कि हम एक संख्या के बाद 2 लिख करके, एक संख्या के बाद दशमलव लगा करके बाकी सभी संख्या उतार देंगे। अगर देखिए, अगर नॉन जीरो है तो ये काम करेंगे, ठीक है। नॉन जीरो है तो क्या करेंगे, सभी संख्या उतार देंगे, 7,0,6,5,9, ठीक है। उसके बाद इंटू लगा करके उसके बाद लगा देंगे 10, ठीक है। अब देखेंगे कितनी संख्या दशमलव कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, इस पर क्या लगा देंगे, बस 5 पावर लगा देंगे। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया नॉन जीरो वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो वाला क्या कहेंगे। तो ये देखो, ये है कि 4 2 7 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है। अब इसको किस में करना है, इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें इसको लिखना है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया क्या चीज़ कि एक संख्या के बाद यानी कि एक संख्या क्या है, पहले एक संख्या 4 है, उसके बाद दशमलव लगा कर गए, बाकी जो नॉन जीरो वाला वैल्यू होगी उसको उतार देंगे। तो क्या है, 275 है ना, क्या उतारेंगे 275, ठीक है, इसको उतार देंगे। अब क्या लगा देंगे, इंटू, उसके बाद लगाते हैं 10, ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने नॉन जीरो के इतनी दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो बस इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 8 लगा देंगे। बस ये अपना क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। बस देख रहा है ना, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इस तरह कि 4.275 इंटू 10, उसके बाद 10⁻8। बस इतना ही सिंपल चीज़ें हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। किसी भी संख्या का, अगर मान लीजिए कि मैं आपकी एक संख्या दे रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली, वो संख्या क्या है, मेरी तो 967009 ठीक है जी। अब देखिए, इसको किस में करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए, इसकी संख्या को लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 9 उतार देंगे, पहली संख्या उतारेंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन जीरो जहाँ तक है, ठीक है,
वहाँ तक बता दें। देखिए बीच में आने वाली संख्या है, इसको ये लिखने का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया कि अगर संख्या के बीच में अगर 0 आ गई, ठीक है, तो क्या करेंगे, यही तो बता देंगे 6 7 तक, जी नहीं, लास्ट में देखते हैं कि कहाँ तक 0 है, ठीक है। देखिए यहाँ तक, उसके बाद को सब 0 ही है, ठीक है, इसके बाद कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, तब यहाँ तक हम उतारेंगे, कहाँ तक उतारेंगे, यहाँ तक, ठीक है। कहाँ तक है 6 7 0 0 9 2, अब उसके बाद 0 नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 0 वैल्यू होती है। उसके बाद क्या लगाएंगे, अब देखेंगे 10, ठीक है। अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पावर 9, ये अपना क्या कहलाएगा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देखा कितना आसान रहा। बस देखो लास्ट में अगर 0 आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, देखिए इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, नॉन जीरो नहीं है, तो अब इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, बस यहीं तक उतारेंगे। लेकिन बीच में अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद नॉन जीरो वैल्यू यानी कि 1 से लेकर के 9 तक है, ठीक है, तो भाई हमको उसको उतारेंगे, ठीक है, इसको भी उसके साथ लेंगे। ओके, समझ आ गया ना। अब देखिए हमने सीखा क्या चीज़, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होते हैं। अब देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में, अब देखिए अब कहेंगे ये कौन सी फॉर्म है, तो ये फॉर्म है यूजुअल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, यूजुअल फॉर्म, ठीक है, यूजुअल फॉर्म है, ठीक है। ऐसे ही हमने संख्या लिखते हैं ना, तो इसको यूजुअल कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए यानी कि मानक फॉर्म में, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से हम सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ एक्सपोनेंट देख सकते हैं आराम से अपने। देखिए नेक्स्ट है आपके पास नंबर इन एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म क्या कहलाता है जी, देखिए कोई भी संख्या का एक्सपेंड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है जी, कोई भी संख्या का अगर एक्सटेंडेड फॉर्म लिखते हैं तो क्या कहेंगे, पहले संख्या वो लिखेंगे, ठीक है। हम सब जानते हैं कि यार 1 से 10 से 100 है, 1000 है, 10,000 है, लेख है, 10 लेख है, ये ना है फॉर्म में दिख रहा है ना यहाँ पर, तो उसके फॉर्म में हमने लिखा, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, लेकिन हमें किस में, एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 10 को मैंने 8 लिखा ना, 8 के सामने बार कितना 0 है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। अब देखते हैं 6 से लिया, 6 के बाद 10 लगा करके कितना, यानी कि वही वैल्यू होगी। इसी तरह जिससे अपने स्थानीय मान पढ़ा था ना, आपने स्थानीय मान पढ़ा होगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ा, जैसे 7 6 5, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू क्या था, हमने इसको इस तरीके से आना था, इसको लिख देते 5 × 1 = 5, इसको लिख देते 6 × 10 = 60, इसको लिख देते हैं 7 × 100 = 700, ठीक है। यानी कि किसके स्थान पे है, यानी कि 100 के स्थान पे तो बस 100 लिखेंगे, ये 10 के स्थान पे तो 10 से गुणा करेंगे, ये 1 के स्थान पे तो 1 से गुणा करके, तो बात यही नहीं हुई। अगर इसको अगर किसके फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो यूजुअल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के क्या करेंगे, इसको ये तो 5 हो जाएगा क्योंकि इस बात नहीं है। अभी देखो ये हो जाएगा 6 × 10⁻1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 × 10⁻, कितना है 2 है, ठीक है जी, यानी कि 100, ठीक है, इसको कहते हैं। अब देखो यही फॉर्म इसमें आ गई, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्टैंड, बात समझ आ रही है ना, बिल्कुल आ रही होगी आपकी। अब देखते हैं, देखिए ये चीज़ें तो आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से कि जो भी सवाल होंगी, अब देखते हैं कि वो कितने कैसे हैं, ठीक है। और हाँ बच्चे, अगर इसको समझ में आ रही है, आपको चीज़ समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। चलिए पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप देख सकें उसे। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, मिनिमम आप 5% के पास जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए जी, जरूर शेयर कीजिए, उन्हें भी इस तरह की नॉलेज सीखना तो बनता ही है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अपना एक्सरसाइज है क्या, एक्सरसाइज पड़ जाएगा क्या जी, 5B, ठीक है। और 5B हमने इससे पहले कि 5A देखा था, ठीक है, और 5D देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने भी पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हैं कि कोई भी संख्या लेने के बाद, ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं, हल करते हैं। क्या संख्या है, मेरा संख्या है कि 5, क्वेश्चन है 5 3 8, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक संख्या के बाद, क्या संख्या के बाद, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, एक संख्या के बाद कितना दशमलव लगा दिया मैंने, ठीक है। और बाकी संख्या उतार देंगे नॉन जीरो वाली वैल्यू, ठीक है। तो नॉन जीरो वाली 3 और 8 है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर देंगे, दशमलव लगा दिया। अब देखिए इसको इंटू, उसके बाद क्या लगेगा, इंटू लगा करके उसके बाद 10 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 लिखते हैं। अब देखते हैं कि कितनी संख्या बाद 1 2, तो कितना बाद 2 संख्या बाद, बस इसका फॉर्म ये हो गया, बस बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या है 6
क्वेश्चन क्या है 6428000। इसको किस में करना है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैंने क्या बोला है कि फर्स्ट संख्या लिखिए, पहली संख्या लिखिए यानी कि 6 लिखिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, बाकी जो भी संख्याएं हैं उस पर क्या कीजिए, आप उतार दीजिए वैसे बस नॉन जीरो तक, ठीक है। तो क्या है 428, नहीं ये तो नॉन जीरो है ना। उसके बाद 10 लगा दीजिए 10। उसके बाद गिनते हैं कि कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 ना, इस पर पाव लगा दीजिए 6। बस ये आपका बन गया, ये आपका आंसर। तो क्या बाकी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे, बहुत देखो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बस उसको काउंट कीजिए, एक संख्या बाद लगाइए, उसके बाद पीछे की जितनी संख्या है उसको काउंट कीजिए, बस उससे पावर लगा दीजिए 10 के ऊपर, ठीक है, आ जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, बहुत ही आसान है। मैंने क्या बोला कि पहली संख्या उतार करके क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है कि 1275600 मीटर, यह नहीं जी, इसको किस में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या तरीका है कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या उतारेंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जब नॉन यहाँ से यहाँ तक नॉन जीरो वैल्यू है ना, यहाँ तक उतार देते हैं 2 7 5 और 6, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे, इंटू लगा करके 10 लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका, देखो ज़्यादा घुमाने की बात नहीं है, एकदम आसान तरीका। उसके बाद क्या कर देंगे, अब इसके बाद काउंट करते हैं कि इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 1 के बाद ही तो लगाया है ना मैंने, यानी कि 2 से काउंट करना है। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 है, बस इसके ऊपर 7 पावर लगा दीजिए, बस ये आपका बन गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके वेरी गुड, ये है आपका आंसर। तो क्या बाकी ये क्वेश्चन अगर आपके पास दिखाऊं तो क्या बन नहीं जाएगा, चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बच्चे लाइक पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है 3। देखो इसको पढ़ेंगे तो क्या, देखो पढ़ने का तरीका ये है कि आप पीछे से 3 संख्या के बाद 2 संख्या के बाद 2 संख्या के बाद लगा दीजिए, ठीक है। अब पढ़ते देखो, पढ़ने के लिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 38,000 करोड़, 38,000 करोड़ इतना डिस्टेंस पे है, ठीक है, इतना मीटर पे है। अब इसको किस में लिखना है हमको, स्टेशन स्टैंड पर है कि इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या संख्या लें, पहली संख्या उतारेंगे, पहले क्वेश्चन उतारते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 3840, उसके बाद क्या है 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5, ये जो आपका ये क्वेश्चन उतर गया, ये किस में है, मीटर में, ठीक है। इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैंने कहा कि पहली संख्या उतारने के बाद आप लगा दीजिए दशमलव, उसके बाद नॉन जीरो तक उतार दीजिए यानी कि 8 4, उसके बाद लगा दीजिए 10। अब काउंट करते हैं, एक संख्या छोड़ करके काउंट करते हैं, तो कब काउंट करेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसके पार 8 लगा दीजिए पावर और लिख दीजिएगा मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है जी, बहुत ही आसान। क्या बाकी क्वेश्चन ही बन जाएंगे, बन जाएंगे ना, बिल्कुल लगाइए, ठीक है। आप नेक्स्ट कर सकते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसको क्या करना है कि राइट इन द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा था उसमें, मैंने क्या एक्सपेंडेड फॉर्म देखा था कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है कि क्या है 6 8 4 5 0 2, ठीक है। देखिए एक्सटेंडेड फॉर्म के दो तरीके हैं, मैंने दो तरीके बताया था ना आपको, क्या चीज़ कि देखो अगर हमें दो चीज़ें, एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है कि पहले हम क्या करें, इस वैल्यू में लिखें, जो दिख रहा है क्वेश्चन, इसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू में। स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखने के लिए आपको करना क्या होता है, ठीक है, बस संख्या काउंट कीजिए, क्या लिखिए संख्या काउंट कीजिए, उसके बाद उसको लगा करके 10 से गुणा कर दिए, करिए कि मान लीजिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, तो 6 हो गया ना। अब इसके बाद की संख्या गुण काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, बस 10 लगा करके उसके ऊपर 5 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, आ गया। अब प्लस लगा देंगे, फिर लिख देंगे 8, फिर लगाएंगे 10, ठीक है, गुणा 10। अब इसके बाद की गुणा संख्या गुणा के 1 2 3 4, ठीक है जी, अब 4 लगा देंगे, इसके बाद क्या प्लस, उसके बाद क्या लेंगे 4, ठीक है, 4 के बाद क्या लेंगे गुणा 10। अब काउंट करेंगे 1 2 3, बस 3 लगा देंगे, प्लस अब करेंगे 5 इंटू 10, अब कहेंगे 1 2 की संख्या 2 है, उसके बाद लिखेंगे 0 कोई वैल्यू नहीं होती है तो 0 लिख देंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि इसके पास कुछ भी पावर लगेंगे 0 के 0 ही होगा। उसके बाद लिखेंगे 2 के बाद कोई संख्या नहीं है यानी कि 2 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया, बस आसान तरीका है।
करना क्या है, आपको वो संख्या लिखना है, 10 लगाना है, उसके बाद पीछे की जितनी भी संख्या है उसको काउंट करना है, लगा देना है। इतनी शॉर्ट तरीके में कोई नहीं बताने वाला, ठीक है, मैं हूँ कि आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और आपको समझने के लिए काफ़ी ही आसान हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म इन गिवन वैल्यू। अब इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखना है। मैंने क्या बताया कि काउंट करते हैं, पहले देखो पहला वैल्यू देखते हैं कि कितना, बस 4 पर है, ठीक है, उसके बाद 3 पर है, उसके बाद 2 पर है, उसके बाद 1 पर है, उसके बाद क्या 0 पर है। चलिए इसको भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है जी। 4 के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है कि 6 इंटू 10⁴ प्लस 3 इंटू 10⁻³ इंटू ए प्लस 0 इंटू 10⁻² प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0। ये रहा आपका क्या एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको लिखना है क्या, इसको किस में लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में। किस में लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है जी। कैसे लिखेंगे, पहली संख्या देखो हमको दिख रहा है कि 4, यानी कि इसको लिखते हैं क्या, देखो इसको किस दो तरीके से लिख सकते हैं, आप तो पीछे से लिखिए, ठीक है। तो देखो ये होता है 110, तो इसको 1 पे स्थान लिखिए, ठीक है। ये आप शुरू करते हैं, कह रहे हैं कि 6, ठीक है जी। उसके बाद देखो टोटल हमें कितना स्थान होना चाहिए, 4 स्थान होना चाहिए। कितना स्थान होना चाहिए, 4, लेकिन 4 है इसकी, यानी कि हमकी संख्या एक संख्या प्लस, यानी कि 5 होना चाहिए, तो ठीक है। तो 5 एक बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 4 है ना, यहाँ पर मैंने 5 संख्या बिंदु बना दी, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ तो हो गया। अब देखिए 3 है, अब देखो अब 3 के ऊपर 3 है, ठीक है, यानी कि 1 2 3, ठीक है, 3 है ना, तो यहाँ पे संख्या क्या होगी, 4 पे होगी, यानी कि 3, तभी 3 हुआ। अब देखिए इसके बाद 0, इसके बाद 2 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 1, तो 7, उसके बाद 8 क्या है 8 आ गया। देखो यहाँ पे देखो 0 का, देखो 0 की वैल्यू मतलब कि 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, आ गया। यानी क्या बन गया हमारा, इसका हो गया ये, ठीक है। आगे कितना आसान तरीके से, आगे ना बहुत ही आसान तरीके से। अब क्या बाकी के तरीके से नहीं बन सकते, देखो जब 6 है तो आपको जो 6 है ना तो 7 डॉट बनाइए, ठीक है। देखो मैं ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, क्या करूँ, ट्रिक के लिए, ठीक है। 7 बना करके उसके बाद यहाँ पर 5 है, यानी कि 6, ओके, आगे कहीं आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया आपको आपका एक्सरसाइज 5B। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है जी। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी भी संख्या का, देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट वो होता है जिसकी न्यूनतम वैल्यू हो जाती है। कह रहे द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज दैट नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन वैल्यू। कह रहे द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय द अंडर रूट ए, ठीक है। अंडर रूट में ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट का, इज एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए अगर इसका वैल्यू होता है इसका हाफ क्या हो जाता है, हाफ 1/2 हो जाता है। देखो मान लीजिए किसी भी संख्या का मैंने लिखी 4 का निकले स्क्वायर रूट निकालना है, क्या जी स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ये वैल्यू निकाल देना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, मैंने बोला आधा हो जाता है इसका, ठीक है। तो इसके नीचे क्या होगा, अब गुणा करते हैं किसी संख्या का, तो ये क्या संख्या, गुणाखंड क्या है कि 2 × 2 है, ठीक है। अब मैंने क्या करना, इसका आधा निकालना, यानी कि 2 होगा तो 1 बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2 है तो 1 निकलेगा ना, 2 में से 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, ठीक है जी, दिख रहा ना 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 25 का ले रहा हूँ, कितना 25 का, चलो मैं ले रहा हूँ किसका 25 का, ठीक है, 25 है, इसका मुझे निकालना है स्क्वायर रूट, क्या निकालना है जी स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट के अंदर डालते हैं, ठीक है 25, ओके। अब मेरा क्या इसका है कि इसको गुणनखंड करते हैं, अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं 25, ठीक है जी। हम सब जानते हैं कि 5 से कटेगा, 5 से किसी भी संख्या काट रहे हैं तो बस उसी संख्या से काटना होगा आपको, तो 5 है तो 5 से भी काटना पड़ेगा, 5 5 5 25 25 और 5 एकम 5, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 × 5, ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा कि 2 में से 1 निकलेगा, 2 है तो 1 निकलेगा, 4 है तो 2 निकलेगा, ठीक है, यानी कि उसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 2 का, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। बाकी की संख्या अब देखिए समझ आएगा ना। अब इसका मेथड क्या है, मेथड पता दिया ना कि मेथड ये है, ये इसका मेथड है, ठीक है जी। अरे इतना शॉर्ट तरीके में आपको पल भर में कोई नहीं बताने वाला जी, ये इसका मेथड, ठीक है जी, ठीक है जी।
इसका मेथड है कि आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए अगर बड़ी संख्या नहीं पा रही है तो आप इस गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। गुणनखंड के माध्यम से निकालेंगे आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। तो बच्चे रेडी हो? अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए यार, कहाँ हैं आप लोग? प्लीज़ लाइक करके बटन को सब्सक्राइब बटन को दबा करके आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसी वीडियो देख सके। ओके, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ मिनिमम 5 फ्रेंड्स के पास शेयर करना। ठीक है, 5 फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अपने चैप्टर्स एक्सरसाइज क्या 5C। ओके, 5C को चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये सब क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन है और बाकी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसको हल करना है, बस इसमें टिक लगाइए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, कह रहा है कि माइनस। देखिए ये सभी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था ना। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा था तो प्लीज़ उसे चाहे देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ें बाई मैथड से यानी कि सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो ही समझ में आनी है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर उसे नहीं देखा है तो चाहे पहले उसे देखें। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अपना पहला क्वेश्चन है ये कि 6 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1 के पावर माइनस 1। ठीक है जी, इसको हल करना है। ठीक है, ये पुराना चैप्टर वाला है। ठीक है, हल करते हैं। देखो अगर आप क्या बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो क्या कहेंगे, अरे दोनों तो बराबर हैं, बस इसको हल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं। देखो पहले इसको हल करने के लिए मैंने क्या कहा था, अगर दोनों का ये बराबर हो। ठीक है, ठीक है, अगर ये बराबर हो यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसका अगर प्लेस यानी कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर हो। ठीक है जी, ठीक है, इसका बेस अगर बराबर हो तो हम इसमें प्लस माइनस घटा सकते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो क्या कहते हैं, अगर माइनस है तो क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। ठीक है, तब इसमें कर सकते हैं, आपस में इसको घटा देंगे बाकी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। देखिए सब मैंने कहा था, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट का नियम बताया था, तो उसमें क्या बोला था कि किसी भी संख्या का अगर -1 क्या है वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये है a द पावर -1 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपस में पलट करके प्लस हो जाते a हो जाते हैं। ठीक है जी, ऐसे हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या वही नहीं है, वही नहीं दिख रहा है, a-1 a द पावर -1 दिख रहा है ना, बस इसका हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, 1/6 माइनस 1/8। ठीक है जी, ओके। अब क्या है, इसका पावर -1 है, ये इसको 1 लगा देते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौकी 24 होता है ना। ठीक है, 24 होगा इसका ना, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 8 देखिए 24 होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24 होगा। इसको भाग करते हैं तो 6 चौकी 24 यानी कि 4 टाइम्स में, और ये माइनस का माइनस लगा देंगे, 8 देखिए 24 यानी कि 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद पावर -1 है, ये है। हल करते कितना हो जाएगा 1/24। ठीक है जी, और यहाँ पर -1 है। ठीक है जी, अब मैंने कहा था कि अगर वैल्यू अगर प्लस में निकलना है तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा, लेकिन मैंने अगर ये तरीका अगर यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि अगर ये किस में है, इस फॉर्म में है। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में था ना, इस फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में निकालते हैं। मैंने इसको तो निकाल ऐसी किया था ना, ये दिख रहा ना इसको, यानी कि -1 के फॉर्म में था, तो मैंने इसको बटे में कर दिया, लेकिन मेरा ओरिजिनल क्या था, इसमें ना था, इसको निकालिए, इसमें निकालिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएंगे ना, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 24 इसका वैल्यू। इसका आंसर कितना आएगा 24 ना कि, तो इसमें देखते हैं आंसर 24 को, इसका 24 ये बी डी आ रहा है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, क्या बाकी क्वेश्चन आपको नहीं, देखिए हम बस डिस्कस करते हैं। क्या ये नहीं आ जाएगा, बस इसको 1/2 करके लगा देंगे, ये नहीं आ जाएगा, ये भी उसी तरह। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 क्या कह रहा है, इसको हल करना है। ठीक है, और देखो क्या आपस में बराबर है, बिल्कुल ही नहीं बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस सबसे पहले इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो अगर बराबर नहीं होते हैं तो बस इसी के हिसाब से हल करते हैं हम। ठीक है, तो 1/2 -2 प्लस 1/3 द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2, इसका सलूशन क्या होगा। देखो अगर इसी बेस अगर इसका बराबर होता है तो हम इसको, ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट है, इसके हिसाब से हम हल कर लेते हैं, लेकिन इसका घात बराबर है लेकिन इसका बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 दूना के 4 होता है ना। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 दूना के 4। ठीक है जी, प्लस देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है कि 1/3 9, ठीक है जी 9 प्लस 2 दूना के 4, 4 चौके 16, ठीक है जी। माइनस है तो माइनस में रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हल करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये चीज़ इस तरह होगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस नियम का तो फॉलो करना है ना, ठीक है। ये जो नियम वाला है, ठीक है, इसको नियम को फॉलो करने के लिए क्या हो जाएगा, सब ऊपर चले जाएंगे, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था कि आप अगर बिगनर हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको पहले ऊपर कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर चले जाएगा तो प्लस ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/4 के, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको हल करते हैं, ठीक है जी। अब इसको हल करेंगे, क्या 2 दूना के 4 प्लस 3 3 का 9 प्लस 4 चौके 16। अब जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 19 16 16, यानी कि हो जाएगा 10 10 10 15 25 25 4 29, ये 29, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 29। ओके, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन 29 दिख रहा है ना। तो इस तरह बनेगा। देखो कोई भी चीज़ें अगर, देखिए मैंने आपको एक्सपोनेंट का फॉर्म जो बताया था, फॉर्मूला बताया था कि अगर चीज़ें -1 है तो इसको क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा प्लस। अगर मान लीजिए कि 1 प्लस में, ठीक है, -1/, ठीक है, 1/a है माइनस में है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा +1/2 करके इसका हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें इसमें काम करती है। ओके, समझ में आया चीज़ें, इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस नियम के आधार पर मैंने इसको हल किया। ओके, चीज़ समझ आ रही है भाई, समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे मिले और आप उसे देख सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट से, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस सबको करेंगे, ठीक है। अगर देखो जो क्वेश्चन बताने वाला बताएंगे, अदरवाइज डिस्कस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 6 पर -1, ठीक है, प्लस 3/2 -1, ठीक है। हमने क्या मैंने पढ़ा था, नियम पढ़ा था ना, उसके हिसाब से देखो ये लगेगा। पहले देखो ऑप्शन क्या है, सब पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आंसर बनाने वाला है। तो देखो हल करते हैं इसको। क्वेश्चन ये है अपना, क्वेश्चन है कि 6 to power -1 प्लस क्या 3/2 to the power -1, इसके बाद -1 है। क्वेश्चन तो यही है ना। अब देखिए हल करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं क्या है, पहले इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। जो ये पावर इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 1/6 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस और इसको भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। हो नहीं जाएगा क्योंकि ये चीज़ें माइनस है तो उसको पलट कर क्या कर सकते, प्लस कर सकते हैं ना, बस वेरी गुड, इसको -1 लगा देते हैं, ठीक है जी। अब इसको हल करते हैं, कितना मेरा सेम हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 1 जाएगा 1 और ये 2, ठीक है, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा ना, 2, ठीक है, 2 है 3 दूना के 4, तो 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं -1 है जगह, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 1 5, यानी कि 5/6, ठीक है जी। और ये कोटा का इसको लगाते हैं -1, ठीक है। अब देखिए ये इसको मैं अगर पलटता हूँ क्या है, अब देखिए इस ऑप्शन में क्या है, ये चीज़ है, लेकिन मेरा अब माइनस में, ठीक है। अगर माइनस में है तो इसको क्या करेंगे, इसको पलट के क्या करेंगे 6/5, ये मेरा किस में जाएगा प्लस में जाएगा, और ये ऑप्शन है क्या, ऑप्शन देखता है, ठीक है, दिख रहा है ना 6/5, तो अपना ये आंसर 6/5 आंसर आ गया, वेरी गुड। तो क्या ये बाकी के क्वेश्चन ये नहीं रह जाएंगे। अब देखिए इसका देख रहे हैं, ये जिंदगी एक्सपेंड कर दिया है पूरी, यानी कि इसको पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस है, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, प्लस में है तो क्या ये माइनस में है, इसको प्लस करते हैं तो कितना 64 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि आपको हल नहीं कर पाएंगे, इसको पहली बात को ये जो माइनस में है इसको प्लस में कीजिएगा, ठीक है, इसको प्लट करके, ठीक है। अगर प्लट के करेंगे तो देखिए दोनों तरह के दिख रहा है ऑप्शन आपको, आपका जो जो क्या है डिनोमिनेटर है यानी कि हर है 8 भी दिख रहा है, और आपको क्या दिख रहा है, और आपको 3 भी दिख रहा है, यानी कि अगर इसका वैसे हल करते हैं तो 3 आएगा, अगर नहीं 4 आएगा, आप पे छोड़ है, ठीक है। इतनी चीज़ें बताने का मतलब क्या रहा अगर आप नहीं बना पाएंगे तो, ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा, बनाने की ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वो क्वेश्चन बताएंगे जो कि हमें बताने लायक होगा, बहुत ही आसान है, बस बेस चेंज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये देखो, मैंने आपको नियम बताया था, ठीक है, एक्सपोनेंट लॉ में, कि अगर किसी पावर का पावर होगा तो क्या होते हैं, आपस में गुणा होते हैं, क्या होते हैं, गुणा होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए
अगर गुणा करते हैं तो पहले तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि हमारी चीज़ें 16 में है, ठीक है। किसमें? 16 में है, तो यानी कि इसको हल करने पर ही मिलेगा, ठीक है। हल क्या करेंगे, तो ये इसका हो जाएगा 2 दूना के 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है कि पहला तो बड़ा कोष्टक, फिर क्या मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक में भी है 1/2, ठीक है जी, पावर 2। इसके बाद मझला कोष्टक पे पावर -2, उसके बाद बड़ा कोष्टक में 1, ठीक है जी। नियम के हिसाब से देखा जाए तो क्या पहले हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। इसका पावर में क्या हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, देखो 2 दूना 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्लस में, क्या 1/4, ठीक है जी। अब इसका पावर किस में है, अपॉन में है, ठीक है। अब देखो इसका हो जाएगा -2 में है, ठीक है जी। अगर -2 में है तो मेरे नियम क्या है, प्लस में करने के लिए इसको ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा, देखो इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा, क्या 4/2, ठीक है जी। अब देखो अब क्या है, 4 चौको 16, ठीक है। अब इसका पावर कितना है -1, ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, क्या बन जाएगा 16। अब -1 है तो क्या हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 1/f हो जाएगा। देखो इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया जी, ये वाला कहीं दिख रहा है, इस तक नहीं दिख रहा है। तो देखो नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, इसको हल करते हैं। ये कहा जाएगा 1/16, ये अपना आंसर होगा, ठीक है जी। ये अपना आंसर होगा। ऑप्शन मिलाते हैं कितना, 1/16 पहले ही ऑप्शन, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन 6 है ना, यही सही है, सही है, वेरी गुड। ये तरह के क्वेश्चन है बहुत ट्रिकी होते हैं, लगते हैं कि सही हो जाएंगे बस देर से, लेकिन नहीं, आप उस पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्या 9। अब देखिए 9, मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 हो, किसी भी वैल्यू का अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि पावर, देखिए अब इसको हल किया है, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस में है तो इसको प्लस में निकालिए, तो क्या कीजिए, इसको प्लस दीजिए, क्या हो जाएगा 3/2 द पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हल कीजिए, ठीक है। 4 चौको 16, 4 चौको 16, 16 चौको 24, 16 50, 16 तो 32 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आपको सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा कि पावर का पावर क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। तो बस 4 चौको 16 दिख रहा है ना, 4 दूना के 8, तो बस इसको दिख रहा है ना, 4 दूना के 8 क्या है, 4 दूना के 8, ये वाला सही है, बात करिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 12 नंबर कि माइनस, इसको प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा 2/-3, ठीक है, -2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये दिख रहा है कि पे हल करना है, ठीक है। यानी कि 3 तरीके 9, 4 चौको 3 तरीके 9 और 2 के 4, 9 में से 4 जाएगा कितना 5, ठीक है, 5 बच गया। अब इसको हल कर देते हैं, तो जो भी आएगा इसको हल करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, आ जाना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ये चीज़ें थोड़ा सा लग रहा है कि आपको सामने हल करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था देखो दोनों के अगर उल्टे बराबर नहीं है इसका बेस, तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, पुराने चैप्टर में, पुराने क्वेश्चन में मैं देखा था ना, इससे पहले क्वेश्चन में इसको हल कीजिएगा। सारे क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा ना, बिल्कुल इसको हल कीजिएगा। नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर SMS कीजिएगा, एक कमेंट कीजिएगा कि नहीं आ रहा है, आपको स्पेशली बना करके ज़रूर आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भेज दी जाएगी, ओके बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि देखो दोनों का बेस बराबर है, ठीक है। मैंने क्या पढ़ा था, बेस अगर बराबर होंगे तो क्या करेंगे, आपस में अगर भाग हो रहा है तो घटेगा, ठीक है। अगर क्या है भाग है तो घटेगा, अगर क्या है अगुणा है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो भाग दिख रहा है, क्या हो जाएगा घटेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, घट के क्या हो जाएगा -3, देखो घटेगा तो क्या हो जाएगा -5, ठीक है। देखिए -5 का इसका इसमें अगर वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, अगर हल होगा तो अपोजिट माइनस है ना, इसको प्लस में क्या करने के लिए प्लस में उल्टा कर देते, क्या हो जाएगा 5, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं कि -2/5, देखो इसका भी क्या है, बेस बराबर ही है। अगर जब बेस बराबर है तो अगर घट तो क्या होगा, और भाग है तो क्या होगा, घटेगा। लेकिन घट कर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर घट रहा है तो क्या हो जाएगा 2 आ रहा है, ठीक है। 2 आ रहा है यानी कि इसको अगर हल करेंगे, ऐसे देखो सब में हल हुआ है, ठीक है। अगर हल हुआ है तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों को गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4/25, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसको भी हल किया गया, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 3 तरीके 9, यानी कि 4/9 क्या है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, करें कि -1/3। अब देखो हम सब जानते हैं कि अगर गुणा का गुणा होगा, ठीक है जी। देखो इसको यहाँ पे एक चीज़ बता दिया जाए, ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक देखो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है ना, उसको मैं आपके सामने जरूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कहाँ फंसने वाले हैं। -1/2 की 3,
इसको क्वेश्चन देने का मतलब क्या हुआ, देखो 3 दिया है, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखिए हम सब जानते हैं कि माइनस और माइनस जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। इसको मैंने गुणा किया तो क्या हो गया, 1/4 प्लस हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे पास क्या है, गुणा -1/2 है, ठीक है जी। अब देखिए आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस में, ठीक है जी, दिख रहा है ना। अब देखिए -1/8 है ना, -1/8 किस में आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जब सम होगा क्या हो जाएगा, जब हमें पास सम होगा, अगर सम जो एक्सपोनेंट हो गया यानी कि सम पावर होगा, पावर, ठीक है जी, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है जी। अगर विषम है, ठीक है जी, विषम यानी कि ऑड, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। गुणा क्या होगा, गुणा क्या हो जाएगा, माइनस में वैल्यू होगा, इसका गुणा किसमें, प्लस में वैल्यू आएगी, ठीक है जी, समझ आ गया ना, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपके पास 90 यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या चीज़ कि इसको हल करना है, ठीक है। अब देखो अब दोनों को x का वैल्यू निकालना है, ये निकाल देते हैं आपके पास हल सॉल्व करके, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको नहीं बन पाएगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालिए, ठीक है जी, आ जाएगा, वेरी गुड। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है जी, 5/3 पावर -5 इंटू 5/3 इंटू 11 इक्वल टू क्या रहेगा, 5/3 टू पावर 8x, ठीक है जी। और मुझे x का मान निकालना है, ओके। x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें हल करते हैं। बेस बराबर है यानी कि इसको हम क्या करेंगे, और गुणा है तो चीज़ें प्लस होंगी, ओके। प्लस करने के लिए क्या करेंगे, देखो यानी कि हो जाएगा 5/3 और प्लस करने के लिए होता है -5 + 11, ठीक है जी, यही ना होगा। अब देखिए अपन इक्वल क्या है, इक्वल टू 5/3 और क्या है 8x, यही ना है। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं तो इसको हल छोड़िए, इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है जी, हल करते हैं इसको, ठीक है, कर जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, -5 यानी कि +11, ये ना जी, इक्वल टू 8x। अगर हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 होगा, ठीक है, 6 होगा ना, और इक्वल टू 8x, ठीक है जी। x का मान निकालेंगे क्या करेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू, दिख रहा है ना, x इक्वल टू, ये देखो ये इतने 6/8, ठीक है जी। अब काटेंगे तो क्या 2 3 6 2 चौके 8, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, ये अपना आंसर हुआ 3/4, ओके। क्या ऑप्शन दिख रहा है, 3/4, ओके, मिल रहा है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि ये है कि व्हाट शुड बी -8/1 टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट इतना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या गुणा करें कि ये प्राप्त करें। बस मैंने कहा कि अगर कुछ भी कहे गुणा करने के लिए, प्लस करने के लिए, मान लीजिए एक, क्या कह दीजिएगा कि मैं ए से गुणा करूँगा वो चीज़ें ये आ जाएंगी, बनाइएगा जरूर, पिछले क्लासेस में बताया था ये, ठीक है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, कह रहा है कि कौन से फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी संख्या है, ठीक है, लंबी से लंबी संख्या है, अगर उसके पीछे बस उसके क्या करना है, उसके एक अंक बाद जीरो लगेगा, एक अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद। तो इसमें देखो 2 अंक बाद दशमलव लगा है, ये नहीं होगा, 3 अंक बाद दशमलव लगा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 1 अंक बाद दशमलव लगा, वेरी गुड, ये वाला फॉर्मेट सही होगा, यानी कि ये चीज़ हमें क्या होगी, ये ऑप्शन सही होगा, समझ आ गया ना। यानी कि ये रही आपकी वीडियो, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चलो पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ उठा सकें। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 5 मैक्सिमम मिनिमम 5 फ्रेंड्स के पास शेयर करना है, कितना बता आपके पास, ठीक है, मिनिमम 5 के पास शेयर करना है, बस इसके बाद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है जी, बस इतना ही काम करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नए धमाकेदार सेशन के साथ, नए चैप्टर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।